स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मल्टीमीटर का यूज करके रेजिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है कि किस रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है, इसको हम जानेंगे। इसके पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाया दोस्त, जिसमें हमने बताया है कि मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है, किस फंक्शन का मतलब क्या होता है और कहाँ पर कैसे हम एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज और एसी करंट या डीसी करंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं हमारे पास 5 तरह का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे बारी बारी से कि किस रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू आ रहा है। तो दोस्त आप देख सकते हैं साथ में हमारे पास कुछ डायोड भी है, इसको भी हम चेक करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त ये मल्टीमीटर है और किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें इस नोब को, जहां पर आपको एक इस तरह का ट्रायंगल आपको बना दिखाई देगा, इसको आपको सेलेक्ट करना रहता है रेजिस्टेंस वाले एरिया में। जैसे कि दोस्त आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है और ओम का ये सिंबल है। हमें जो है रेजिस्टेंस मेजर करना है, इसलिए हमने जो है ओम वाले एरिया में इसको सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ 200 ओम से लेकर के और 2000 के तक का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। चलिए दोस्त हम बारी बारी से सबको चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम इसी को चेक करके देखते हैं कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमने जो है सबसे पहले इसका जो नोब सेलेक्ट किया वो 2000 ओम पे, 2000 ओम पे, और एक टर्मिनल हमने एक सिरे पे रखा, दूसरा टर्मिनल दूसरे सिरे पे रखा। तो आप देख सकते हैं दोस्त मल्टीमीटर में जो हमें वैल्यू शो करा है वह 328 शो करा है। इसका मतलब दोस्त ये है कि यह 330 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्त अगर इसके नोब को हम नीचे कर देते हैं, पहले 2000 पे था तो हमें 330 ओम आ रहा था। अगर हम इसी रेजिस्टेंस को अगर 200 पे हम सेलेक्ट करके चेक करते हैं तो देखिए हमें क्या वैल्यू शो होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया वो 200 ओम सेलेक्ट किया है और ये जो रेजिस्टेंस है वो 330 ओम। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 पे हमने जो है सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 328 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये जो है 330 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर फर्स्ट टाइम में आपका वैल्यू नहीं शो कर रहा तो आपको जो है रेंज को बढ़ा कर भी चेक कर सकते हैं या घटा कर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा जो रेजिस्टेंस है इसको हम चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 पे सेलेक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 पे सेलेक्ट किया गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त ये 660 दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्त ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका 650 के आसपास यानी 660 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को हम चेक करके बताते हैं कि ये कितना उसी का, इसी में से हमने एक पीस निकाल के रखा हुआ है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त ये जो है रेजिस्टेंस कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा क्या करते हैं, इसके वैल्यू को सबसे हम छोटा करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त इसका रेजिस्टेंस जो है हमने 200 पर सेलेक्ट करके रखा है नोब को मल्टीमीटर का, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा। हम पहले 2000 पे था, अब हम इसको 20K पे रखते हैं यानी 20,000 पे रख के देखते हैं। तो 20,000 पर रख के देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों ये आपका 4.55 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका 500 का है। उसके बाद दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्त दोनों हमने प्रोब को इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे रख दिया, लेकिन हमें कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको घटा करके देखते हैं 2000 पर सेलेक्ट करके कि ये कितना वैल्यू शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्त इस टाइम में भी ये वैल्यू शो नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद हम इसको 200 के पर करते हैं। 200 के सेलेक्ट करने पे आप देख सकते हैं दोस्त जो मल्टीमीटर में हमें वैल्यू शो हो रहा है वो आपका 98.4 आ रहा है। इसका मतलब दोस्त ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है दोस्त ये 100K का है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 200K है तो ये 98 शो कर रहा है, इसलिए दोस्त ये जो है 100K का रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस, अब इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम बाहर निकालते हैं और इसको हम यहाँ पर रख के और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो वैल्यू शो कर रहा है वो आपका 09.9 शो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू में लग रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो आप कम करके देख रहे हैं 9.9 दे रहा है, और इससे हम कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और हम जब 2000 पर सेलेक्ट किए हैं तो हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब थोड़ा इससे हम फिर बड़ा करके देखते हैं। तो 20K पर हम रख के जब इसको चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका 9.91 शो कर रहा है। इसका मतलब दोस्त ये है कि यह 20K पर है, तो इसका मतलब दोस्त ये है कि यह 10K का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से दोस्त आप जो है मल्टीमीटर का प्रोब को सेलेक्ट करके, तो इस तरह से दोस्त आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि वह कितना ओम का रेजिस्टेंस है। और लास्ट में दोस्त इस डायोड को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये डायोड हमारा सही है या ख़राब है। मल्टीमीटर का यूज करके अगर डायोड हमको चेक करना होगा तो सबसे पहले दोस्त आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी के साथ आपको जो है डायोड का सिंबल बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो है इस नोब को इस कंटिन्यूटी वाले मोड पे यानी डायोड वाले मोड पे लेकर कंटिन्यूटी मोड यानी डायोड वाले मोड पे सेलेक्ट करके फिर आपको जो है डायोड को चेक करना है। साथ में दोस्तों आप ये भी जानते हैं जो डायोड होता है वह फॉरवर्ड बाइस में ही काम करता है, रिवर्स बाइस में काम नहीं करता है। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो डायोड होता है वह एक साइड से करंट को फ्लो करने देता है, लेकिन उसी रिटर्निंग पाथ को अगर करंट वापस आना चाहे तो वह उस साइड को ब्लॉक कर देता है, यानी एक साइड से जाने देता है और दूसरे साइड से रिटर्न करंट को होने नहीं देता है, उसको रोक देता है, यानी बैरियर की तरह काम करता है। अब हम मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेलेक्ट कर दिया है। अब हम रेड वाले टर्मिनल को इसके जिस साइड में पट्टी नहीं है उस साइड में लगा रहे हैं, और जिस साइड में पट्टी है उधर हम माइनस लगा के देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर जो हमें डायोड का वैल्यू शो कर रहा है वह 384 शो कर रहा है। और फिर हम इस वाले प्रोब को हम पट्टी वाले साइड में करते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस साइड में पट्टी है उस साइड में हमने माइनस को, उस साइड में हमने प्लस को कर दिया है, और ब्लैक वाले को हम इस साइड में कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त यह डायोड कोई भी वैल्यू हमें शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्त यह है कि डायोड में जिस साइड में पट्टी नहीं होता है वो प्लस वाला टर्मिनल होता है, और जिस साइड में पट्टी रहता है वो माइनस की तरह काम करता है। तो इस साइड में जो है जिस साइड में पट्टी नहीं है उधर हम प्लस लाएंगे तो डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस करेगा, यानी इधर से करंट इधर जाने देगा, और अगर आपका डायोड सही होगा तो एक साइड से करंट को फ्लो करने देगा, दूसरे साइड से करंट को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से दोस्त आप जो है इस मल्टीमीटर का यूज करके रेजिस्टेंस और डायोड चेक कर सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।